हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करके किसी भी चेन है जो उसका क्या सकते हैं नाम दे सकते हैं, किसी भी चीज का सफिक्स लगा के प्रेफिक्स लगा के, और फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होगा उसकी नेमिंग होगी जब नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपके पास क्या होंगे अवेलेबल होंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अंडरस्टैंड? केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी कार्बन की वो क्या होंगी? फर्स्ट इज कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। कंबशन किया गया है जब क्या चीज प्रोड्यूस हुई और किस चीज को हमने उसमें रिएक्टेंट लिया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आएगा हमारा एडिशन एंड ऑक्सीडेशन एंड सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हमारा क्या होगा जब ऑक्सीजन हमारी क्या होगी ऐड होगी। एंड एडिशन, एडिशन के अंदर क्या कोई चीज ऐड करने के बाद जब रिएक्टेंट किसमें वो कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ जो है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन इज दैट जब क्या कर देगा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा कोई और एटम। ठीक है। अब फर्स्ट हमारा आता है, फर्स्ट यहां हमारा आएगा कंबशन। कंबशन क्या होगा? जलना। जब रिएक्टेंट हमने क्या लिया और हमारा क्या होगा किसके प्रेजेंस में, जो जलना बर्निंग होगी किसके प्रेजेंस में, जब कार्बन को तुमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्वियसली, बिकॉज फॉर बर्निंग रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी होगी? ऑक्सीजन गैस होगी। तो जब तुमने कार्बन को क्या किया, बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के अलावा जो कंबशन होगा वो हमेशा ही हीट और लाइट भी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। हमेशा ही क्या करेगा? हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टैंड? कंबशन के केस में क्या होगा? जब बर्निंग कर रहे हैं, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जो बर्निंग होगी, बर्निंग के टाइम पे क्या होगा? लाइट एंड हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, CH4 प्लस O2। CH4 प्लस O2। O2 किस लिए लगाया? O2 जब कोई भी चीज बर्निंग की बात आती है तो ऑटोमेटिकली कौन सी गैस आ जाएगी? ऑक्सीजन गैस आ जाएगी। उसके बाद हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहां से हमने निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस हीट एंड लाइट। क्या बच जाएगा? हीट एंड लाइट। ये था हमारा कंबशन। कंबशन मीन्स जलना कोई भी चीज, बर्निंग कोई भी चीज। जब बर्न किया है तुमने किसी सब्सटेंस को, जब हमने कार्बन को बर्न किया, बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग? दिस इज ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एक एग्जांपल और देख लो, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट आ जाएगा। ठीक है। ये था हमारा क्या? कंबशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कार्बन की जो आती है वो ये है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कार्बन की है दिस इज ऑक्सीडेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन। What is oxidation? What is mean by oxidation? Oxidation is when hydrogen is removed and oxygen is एडिड। जब ऑक्सीजन क्या होगी? ऐड होगी और हाइड्रोजन हमारी रिमूव हो जाएगी, वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि CH3 CH2OH, इसको हमने किसकी प्रेजेंस में एल्केलाइन मेटल, कोई एल्केलाइन हमने कोई चीज ली है, एल्केलाइन लिया हमने यहाँ पे KMnO4 प्लस H, यानी कि हाइड्रोजन या हीट जो भी है, एसिडिफाइड K2CR2O7 प्लस क्या ले लिया हमने? हीट ले लिया वहां पे। ठीक है। तो यहां हमने किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया है? CH3 CH2OH। OH यानी कि ऑक्सीजन का तो क्या होगा? एडिशन होगा, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूव होगा। हाइड्रोजन रिमूव होगा यहां से, तो किसके उसमें प्रेजेंस में? एल्केलाइन। एल्केलाइन हमने यहाँ क्या चीज ली है? जो एल्केलाइन लिया है, एल्केलाइन हमने यहाँ क्या लिया? KMnO4O7।
KMnO4 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 क्या ले लिया हमने यहाँ पे KMnO4 ले लिया प्लस हीट, प्लस क्या ले लिया हीट। नीचे एक और चीज एसिडिफाइड हमने यहाँ क्या लिया है KCr2O7 प्लस हीट ले लिया। K2 लिख सकते हो, उसकी जगह पोटेशियम है K2Cr2O7 प्लस क्या ले लिया हमने हीट ले लिया। अंडरस्टैंड। अब निकला क्या वहां से CH3COOH निकल जाएगा, CH3COOH निकल जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन CH3 as it is, CH3 as it is, C as it is, C as it is, लेकिन हमारा हाइड्रोजन रिमूव होकर इसकी जगह क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन ऐड जब हुआ तो क्या बना हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बन गया। दोबारा देख लो, ऑक्सीडेशन इज दिस व्हेन एडेड इज ऑक्सीजन एंड रिमूव इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करना और ऑक्सीजन को ऐड करना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए CH3CH2OH हमने यहाँ रिएक्टेंट ले लिया। दिस इज रिएक्टेंट किसके प्रेजेंस में, अल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट एंड एसिडिफाइड K2, K मतलब पोटेशियम, क्रोमेटी और एंड क्रोमीन एंड ऑक्सीजन प्लस हीट की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करना, ऑक्सीजन का एडिशन करना है, तो CH3COOH बन जाएगा। हाइड्रोजन इसमें से क्या हो गया, रिमूव हो गया। हाइड्रोजन का प्लेस किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। तो ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूविंग। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन। एडिशन की बात जब आती है तो इसका मतलब ये है किसकी प्रेजेंस में, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जब हमारा एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, जब हमारा ऑयल, मान लिया ऑयल जब तुम ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ऑयल किस में कन्वर्ट होगा, फैट में। तो एडिशन यानी कि बीच में क्या आया है हमारा, कैटलिस्ट आया। तो उसका भी एक एग्जांपल है कि C के साथ क्या लगा दो, CR डबल बॉन्ड CR, ये ले लिया हमने, C ले लिया डबल बॉन्ड के साथ। अब उसके बाद निकल, किसी निकल कैटलिस्ट की और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, यहां लिया हमने निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बिना ये नहीं होगा, निकल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फैट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां क्या बना हमारा, R यहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हमारे ऊपर आ जाएंगे, यहां भी क्या बन जाएंगे हमारे, R बन जाएंगे एंड R बन जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो ये क्या बन गया हमारा, ऑयल जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, फैट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अनरिएक्टिव। तो अनसैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑयल से फैट में कन्वर्ट हो गया। अगेन एडिशन रिएक्शन, निकल किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ऑयल किसमें से अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो C डबल बॉन्ड C अनसैचुरेटेड एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ अटैच भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है कार्बन एटम के साथ, क्योंकि कार्बन क्या है, एक टेट्रावेलेंट है। तो ये क्या बन गया इसके साथ, ऊपर हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो R यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा क्या, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब रिप्लेस कर देता है कोई एक दूसरे को, तो जो हाइड्रोजन है वो क्या कर सकता है, रिप्लेस हो सकता है। अंडरस्टैंड। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें भी सेम वही बात है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि कन्वर्ट, अनरिएक्टिव होते हैं तो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद उसका एक एग्जांपल है CH4 प्लस Cl2, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। CH4 प्लस Cl2, क्लोरीन जब हमने इसके साथ अटैच किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग से CH3Cl प्लस HCl ये बच जाएगा हमारा नेक्स्ट में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जो HCl है CH3 इसमें से H क्या हो गया, निकल गया, Cl कहाँ गया, इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसकी जगह रिप्लेस हो गया क्या, क्लोरीन। ठीक है, तो वो क्या बन गया हमारा HCl बन जाएगा। एक क्लोरीन CH3 के साथ आ गया और मिथाइल क्लोराइड एंड एक क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो गया। तो क्लोरीन ने किसको रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो क्योंकि कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके कितने भी हाइड्रोजन को हटा के हमने फर्स्ट जो रिएक्शन की थी कि उसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनके साथ हमेशा ही क्या होगा, उनको हम रिमूव करके यानी कि कोई भी चीज उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये थी हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी, कार्बन की। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल हमें क्या दे रहा है, ऑल। ऑल यानी कि किस फैमिली से बिलोंग, ऑब्वियसली अल्कोहल। अल्कोहल का मैंने बताया था जिसके साथ क्या लगेगा, सफिक्स ओल लगेगा। अल्कोहल का जो सफिक्स बनेगा वो ओल बनेगा। जब अल्कोहल का सफिक्स ओल बना है तो जो इथेनॉल है वो किस फैमिली से बना, अल्कोहल फैमिली से। जो इथेनॉल है बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली, बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली। अंडरस्टैंड, किस फैमिली से बना, अल्कोहल फैमिली से। इथेनोइक एसिड सफिक्स बताया गया था कि जो ओइक है वो किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो इथेनोइक किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा वो क्या है, एक वीक एसिड है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीक एसिड, ये लाइन भी नोट कर लेना। ठीक है, जो एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उसमें एक एग्जांपल बन सकता है। अंडरस्टैंड। तो जो इथेनॉल है वो क्या देगा, किस फैमिली से, अल्कोहल फैमिली से। तो जो इथेनॉल है वो क्या देगा, OH देगा। जो इथेनॉल है वो क्या देगा, OH देगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या देगा, COOH, यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड H। ये इसकी क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में क्या फर्क हुआ, फर्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल बिलोंग्स टू यानी कि सफिक्स क्या है, ओल है। तो जो इथेनॉल है वो बिलोंग करेगा अल्कोहल फैमिली से, यानी कि देगा क्या, OH। एंड जो इथेनोइक एसिड है बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड। तो गिवन क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O एंड H, C डबल बॉन्ड OH, ये देगा हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, जो एसिटिक एसिड होता है वो हम जैसे पिकल्स वगैरह के अंदर भी डालते हैं। जो 5 to 8% सोल्यूशन, 5 से लेके 8% वाटर के अंदर अगर हम इसको डालते हैं, इतनी परसेंटेज अगर इसकी वाटर के अंदर होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, विनेगर में। सिरका यानी कि किसको क्या बोलते हैं, सिरका। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विनेगर में। जो हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन किसकी, पिकल्स की, अचार को बचाने के लिए किसका यूज होता है, विनेगर का। तो जो एसिटिक एसिड है उसका 5 to 8% अगर वाटर सॉल्यूशन के अंदर होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विनेगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इथेनॉल होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो इथेनॉल होंगे वो किसके अंदर सोल्यूबल होंगे, वाटर के अंदर। सेकेंड, soluble in water.
अंडरस्टैंड। और जो इथेनोइक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है यानी कि सोडियम के साथ लगा लो या किसी भी चीज के साथ, जो इथेनोइक एसिड होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। अगर रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इथेनॉल बन जाएगा, क्योंकि इथेनॉल कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं करते, इथेनोइक एसिड करते हैं। अंडरस्टैंड। तो जो कॉमनली नेम है इसका वो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम के साथ बनेगी सोडियम 2CH3CH2OH, यहां देख लो 2Na प्लस 2CH3CH2, 2CH3 सोडियम के साथ जो इसकी रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, Na पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमें इसके साथ, 2CH3CH2O Na पॉजिटिव, क्योंकि Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो सोडियम है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो क्या करता है, लूज करता है अपने एलिमेंट्स को, अपने एटम्स को, किस में से, आउटर मोस्ट शेल में से, प्लस हाइड्रोजन जो क्या बन जाएगा हमारा CH3CH2OH, OH आएगा यहाँ पे 2CH3CH2OH, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कन्वर्ट होने के बाद ये सोडियम प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो कन्वर्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, 2CH3CH2 क्या बनेगा, ONA पॉजिटिव, 2CH3CH2ONA पॉजिटिव क्या बन जाएगा, ONA पॉजिटिव प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। तो इसका जो नाम पड़ेगा वो क्या बनेगा, कार्बन के कितने 2 है तो इथ, कार्बन के 2 है तो क्या बना, इथ, तो इथॉक्साइड क्या बन जाएगा, सोडियम, इसके साथ सोडियम अटैच है तो इथॉक्साइड सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी इसके साथ क्या है, अटैच है, तो प्लस क्या बन जाएगी हमारी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अंडरस्टैंड। तो जो इथेनोइक एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, वीक एसिड होते हैं। लेकिन जो ये रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब सोडियम किसके साथ, सोडियम किसके साथ, इथेनॉल के साथ, इथेनॉल यानी कि कार्बन के कितने 2, OH अटैच है, OH अटैच है तो ऑब्वियसली इथेनॉल के साथ, जब सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड, क्या मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड। तो इसका जो नाम है वो क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, क्या बन जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। अंडरस्टैंड। तो रिमूव क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है। जब हमने सोडियम को रिएक्ट कराया इथेनॉल के साथ तो हमें क्या मिला, सोडियम इथॉक्साइड। सिर्फ नाम याद रखो कि 2Na सोडियम 2CH3CH2OH हमारा क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। मिला क्या हमें, 2CH3CH2 इथो ऑक्साइड के लिए O एंड सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड प्लस क्या रिमूव हो गया, हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड। उसके बाद ये थे हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इथेनॉल के और इथेनोइक एसिड के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आएगा एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन क्या होगा, जब इथेनोइक एसिड को तुमने किसके साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया, when ethanoic acid react with ethanol gives ester, क्या देगा वो हमें प्रोडक्ट में, एस्टर देगा। फिर तुम वापस से एस्टर को किस में कन्वर्ट करते हो, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल में कन्वर्ट करते हो तो क्या बन जाएगा, वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन बन जाएगी आपकी। तो उसको नाम क्या देंगे, सपोनिफिकेशन, जिसमें सोप्स एंड डिटर्जेंट की बात आ जाती है, ठीक है। तो जो एस्ट्रिफिकेशन है यानी कि एस्टर प्रोड्यूस होगा, कब होगा, when ethanoic acid react with ethanol gives क्या देगा, एस्टर, क्या देगा, एस्टर देगा। अंडरस्टैंड। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए, CH3COOH क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड है तो COOH वाली लेनी है, तो यहां क्या लेंगे हम, CH3COOH इथ यानी कि CH2
COOH, CH3COOH। तो CH3COOH यानी कि कार्बन के कितने 2, क्योंकि इथ लगा है तो इथेनोइक एसिड लेना है हमें यहाँ पे, तो इथेनोइक के लिए C डबल बॉन्ड O ले लिया। तो CH3COOH कार्बन के कितने 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, क्योंकि क्या है इथ है, तो हमने इथेनॉल के साथ CH3CH2OH, CH3CH2OH जब दोनों को रिएक्ट कराया, दैट दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनॉल। फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। नॉल क्यों बोला गया, पहचान है, जिसके पीछे OH लगा होगा वो क्या होगा, ओल होगा। ओल की क्या देगा, साउंड देगा। तो OH वाले इथेनॉल क्योंकि बिलोंग्स किससे करते हैं, अल्कोहल फैमिली से। तो ये CH3COOH ओइक यानी कि C डबल बॉन्ड OH किसकी आइडेंटिफिकेशन थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ तुमने रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा O CH2CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। तो O CH2CH3, O CH2CH3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर। तो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। ये क्या बनेगा हमारा, एस्ट्रिफिकेशन बन जाएगा। दोबारा से देख लो, जब इथेनोइक एसिड, when ethanoic acid react with ethanol they gives ester, this is called esterification। तो formula of ethanoic acid is CH3CH2 CH3COOH and CH3CH2OH हमारा इथेनॉल क्या बना, हमें एस्टर मिला। तो जो एस्टर्स होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग होती हैं। एस्टर्स की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर लिख लेना कि जो एस्टर्स होते हैं उनकी स्मेल कैसी होगी, स्वीट होगी। स्वीट होगी तो वो किस चीज के लिए यूज होंगे, परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए यूज होंगे। और जो अदर स्मेल के जो अच्छे दूसरे प्रोडक्ट होते हैं स्मेल के लिए, स्वीट स्मेल के लिए यूज होते हैं, तो उनके लिए क्या होंगे, यूज होंगे। तो जो एस्टर का यूज है वो किसके लिए होता है, परफ्यूम मेकिंग के लिए होता है। अंडरस्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है सपोनिफिकेशन। अच्छा, एक और चीज, जब तुम इस एस्टर को दोबारा से इसी में कन्वर्ट कराओगे, CH3COOH प्लस CH3 क्या बन जाएगा हमारा, जब एस्टर हमें क्या देगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल देगा, तो वापस से कन्वर्ट होगा। जब एस्टर को तुमने वापस से कन्वर्ट करवाया तो वो क्या देगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल देगा, क्योंकि दोनों को रिएक्ट कराने के बाद ही क्या बना था, एस्टर बना था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आती है हमारी सपोनिफिकेशन की। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो सोप होते हैं हमारे और जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो सोप है करते कैन नॉट रिएक्ट इन हार्ड वाटर, कैन नॉट रिएक्ट इन हार्ड वाटर, कांट रिएक्ट इन हार्ड वाटर, इन हार्ड वाटर, बट डिटर्जेंट्स आर रिएक्ट इन can react in hard water। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसका एक और सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में। ये क्या होते हैं, स्लोवली डिजोल्व होते हैं। क्या होंगे, जो सोप्स होंगे वो स्लोवली डिजोल्व होंगे, स्लोवली डिजोल्व होंगे, लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, फास्टली डिजोल्व होंगे, फास्टली डिजोल्व होंगे। सोप्स एंड डिटर्जेंट तो आप लोग घर में यूज करते हो, पता भी होगा इन बातों का कि जो डिटर्जेंट होता है वो जल्दी क्या कर देता है, घुल जाता है किसके अंदर, सोल्यूबल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, अब इसकी बारी आती है, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होंगे। जो सोप्स होंगे वो बायोडिग्रेडेबल,
लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। जो चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी तो ऑब्वियसली हार्म होगी किसके लिए, नेचर के लिए। तो इस केस में ये इसका क्या है, नेगेटिव पॉइंट है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, ये थे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में 2-3 जो इसके क्या है डिफरेंसेस है कि सोप्स में और डिटर्जेंट में क्या फर्क होता है। अब उसके बाद बारी आती है सैपोनिफिकेशन, यानी कि जो डस्ट है हमारे कपड़े पे, फैब्रिक पे, वो रिमूव किस वजह से होता है, कैसे होता है। सैपोनिफिकेशन, जब तुमने क्या किया, किसी भी मटेरियल को यानी कि डिटर्जेंट वगैरह को वाटर के अंदर क्या किया, डिसोल्व किया। मान लिया वाटर है, वाटर के अंदर आप लोगों ने जब ये डाला है तो क्या कर देगा, ये दूर जाना शुरू कर देगा, ऐसे ब्रांच बना लेगा वाटर से इसने ऐसे ब्रांच बना ली। क्योंकि जो चीज रिएक्ट नहीं करेगी, मान लिया कोई भी दो चीज होती हैं, जब वो रिएक्ट नहीं करेंगी तो एक दूसरे से दूर भागेंगी। जैसे लाइक चार्जेस करते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भागते हैं। तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। सोडियम यानी कि Na पॉजिटिव, क्योंकि एस्टरिफिकेशन में हमने किसका यूज किया, Na पॉजिटिव का यूज किया है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एस्टरिफिकेशन। तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि दूर भागते हैं किससे, वाटर से। जब ये वाटर से दूर भागते हैं तो जब तुमने इसके अंदर फैब्रिक डाला, क्या डाला, फैब्रिक जो ऑयली, जो हमारे फैब्रिक के ऊपर डस्ट होता है वो मोस्टली कैसा होता है, ऑयली होता है। जो फैब्रिक का डस्ट होता है वो मोस्टली किसका होता है, ऑयल का होता है, यानी कि ऑयली होता है। जब फैब्रिक तुमने इसके अंदर डाला तो जो ये दूर भाग रहे हैं वाटर से, वो किसके साथ चिपक जाएंगे, उस ऑयल के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, ऑयल के साथ चिपकने के बाद वो फैब्रिक से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। जब क्या हुआ, जो वाटर के अंदर ये पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स वाटर से दूर भाग रहे हैं। मान लिया वाटर का ये पोर्शन है, ये वाटर से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। जब तुमने इसके अंदर फैब्रिक डाला अपना, जिसके अंदर डस्ट लगा हुआ है, तो डस्ट ऑलमोस्ट कैसा होता है, ऑयली होता है। तो जो ये पार्टिकल्स जो दूर भाग रहे हैं वाटर से, वो उस ऑयली डस्ट के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वो उसको फैब्रिक से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो हमारा फैब्रिक क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, यानी कि डस्टलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डस्टलेस, यानी कि बिना डस्ट का। अंडरस्टैंड, ये था हमारा छोटा सा इसका एक एक्टिविटी यानी कि एक्सपेरिमेंट। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।